हेलो गाइस, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन पॉइंट। मैं लक्ष्मी आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ मास्टरिंग एनसीईआरटी। बाय फॉलोइंग द मास्टरिंग एनसीईआरटी यू विल बी एबल टू आंसर ऑल योर नीट एग्जाम क्वेश्चंस in a biology. So let's begin with the first chapter. This series will helpful to the CUET as well as the NEET exam. So let's begin with the Mastering NCERT series with the chapter number 1, that is reproduction in organism. It is a chapter from the class 12th. The first question from the chapter number 1 is the lifespan of the tortoise. तो tortoise का lifespan आपको याद रखना है कितना होता है, 100 to 150 years होता है, 250 years होता है, 20 years होता है, 1 years. तो हम याद रखेंगे tortoise का lifespan होता है 100 to 150 years. Let's move to the next question. Question number 2. That is single cell animals are said to be immortal because single cell animals को immortal क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहते हैं एज अ न्यू डॉटर सेल्स. तो लेट्स सी द आंसर. दे ग्रो इंडेफिनेटली इन साइज. नो. दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. नो. दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं अपने लाइफ स्पैन में. नो. दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल. क्योंकि हमारा अमीबा एक एग्जाम्पल है इसका. एक अमीबा सेल होता है, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, बट कभी भी वो डेड नहीं होता. तो देयरफॉर वो हमेशा वो जिंदा रहता है किसकी फॉर्म में, डॉटर सेल्स की फॉर्म में. देयरफॉर दिस इज द आंसर. तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, डी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द ऑर्गेनिजम्स शो बिलो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन के ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो देखो, अगर हम बात करें लाइफ स्पैन ऑफ दी पैरेट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर्स. कितना होता है इसका, 140 ईयर्स. एंड क्रो का लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो वो होता है 15 ईयर्स. क्रो का कितना होता है, 15 ईयर्स होता है. एंड क्रोकोडाइल की बात करें तो वो 60 ईयर्स का होता है. तो मुझे बताओ आप कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरेट का होगा. तो पैरेट सबसे लास्ट में आना चाहिए इन द ऑप्शन नंबर दिस वन. पैरेट, फिर क्रोकोडाइल, फिर क्रो. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? Let's move to the next question. That is reproduction can be considered as. reproduction को हम biological process बोलते हैं. बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है. दैट मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा. एंड साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. बिल्कुल, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका बर्थ भी होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर आपका डेथ होता है. एंड नेक्स्ट इज अ प्रोसेस दैट इनेबल्स. तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है आपका. नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कौन करता है, रिप्रोडक्शन करता है. अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं हो सकती. इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट है. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Oh, wait a second. So let's move to the next question, that is question number 5. Question number 5 कहता है आपका the study of the given figure and the processes representing the binary fission in amoeba. amoeba के अंदर क्या होता है, binary fission होता है. amoeba 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. तो A B C D E are the events. ये आपको events given है. इन इवेंट्स को आपको एक सक्सेसिव ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आपको देखना है सबसे पहले क्या होगा, एक सिंगल अमीबा होगा और लास्ट में 2 न्यूक्लियस में डिवाइड, 2 अमीबास में डिवाइड हो जाएगा. तो देखो, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी सी डी ई. तो देखो, आपको ए ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 अमीबा में वो डिवाइड हो गया. तो ए इज योर, ए टू बी योर लास्ट ऑप्शन. ए क्या होना चाहिए आपका, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट एक सिंगल अमीबा से होगा, सिंगल अमीबा. तो देखो, सिंगल अमीबा किस किस में, सी और ई ऑप्शन में है. अब आपको चूज करना है सी और ई में से कौन सा सबसे पहले आएगा. तो सी वाला आपका पहले आना चाहिए, क्योंकि ई तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं. तो हम एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आएगा सी. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. Question number 6.
Asexual reproduction is the method of reproduction. Asexual reproduction एक method होता है reproduction का in which participation of कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल करेगा, दो इंडिविजुअल करेंगे, तो हमें याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है. बट अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका आंसर होता है कि दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं. Is that clear? Let's move to the next question, that is clones. What are the clones? Clones मैंने आपको बताया था कि वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर दिखते हैं एज वेल एज जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं. तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, यस इट इज करेक्ट, एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर भी होने चाहिए. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 8. Question number 8 कह रहा है dash is the fastest method of obtain the clones. क्लोन्स को ऑब्टेन करने के लिए आप कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेफर करोगे? तो हमें याद रखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्लोन्स फॉर्मेशन. तो क्लोन्स फॉर्मेशन आपकी किस रिप्रोडक्शन के थ्रू इजीली मिल जाती है? दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड. Question number 9. Asexual reproduction is common in. Asexual reproduction किस किस में देखा जाता है कॉमनली? तो यस बिल्कुल करेक्ट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है. प्लांट्स में रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल. कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है. अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता. नेक्स्ट है आपका एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. एनिमल्स भी, लेकिन जिनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिंपल. तो आपकी जहां पर भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पर आपको कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर हो गया. दिस वन इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन. सेल डिवीजन, जैसे ही सेल डिवाइड होता है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. किसके अंदर? अमीबा में भी ऐसा होता है, प्रोटिस्टा में भी ऐसा होता है. अमीबा इज एन एग्जांपल एंड द प्रोटिस्टा, अमीबा एग्जांपल होता है प्रोटिस्टा ग्रुप का. बैक्टीरियाज में भी सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है. मोनेरा ग्रुप को बेसिकली आपका बैक्टीरिया कहा जाता है. मोनेरा को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है. ये किस में आता है? ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ जाता है. ये तो बैक्टीरियाज में भी सेल डिवीजन होता है एंड प्रोटिस्टा में भी सेल डिवीजन होता है. तो ऑप्शन आपका सी बनता है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. किस किस में देखने को मिलता है? लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. Question number 11. The question number 11 is saying that reproduction in the amoeba is carried out through reproduction जो amoeba में हो रही है वो कौन carry out करता है? That is gamete formation? No. Binary fission? Yes. Binary fission होता है ना, fission that means दो parts में divide होना. amoeba दो parts में divide हो जाता है. Budding? No. Plasmotomy? No. तो आंसर क्या हो गया? B is your correct option. Is that clear? Let's move to the another question, that is question number 12. In amoeba, under the unfavorable condition, dash takes place. जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है अमीबा में तो स्यूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है? इंसिस्टेशन कर लेता है. इंसिस्टेशन मतलब 3 लेयर्स की कवरिंग बनाता है अपने ऊपर, सो दैट वो अपने आप को हार्श एनवायरनमेंट से बचा सके. तो हम क्या बोलेंगे? एक की जगह पे क्या फिल होना चाहिए? इंसिस्टेशन. इज दैट क्लियर? अंडर द फेवरेबल कंडीशन, पर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो जो इंसिस्ट उसने बनाई थी, 3 लेयर की कवरिंग बनाई थी, वो ब्रेक डाउन हो जाती है. ब्रेक डाउन होने के बाद उसके अंदर के प्रेजेंट जो स्पोर्स थे वो एलाबोरेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन. दैट मींस स्पोर्स का बाहर आना, गिर जाना, दैट इज स्पोरुलेशन. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज ज़ूस्पोर्स आर. ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स आपके फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं. दैट इज अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल गैमीट्स होंगे. ये क्लेमाइडोमोनास में देखे जाते हैं. तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नॉन मोटाइल गैमीट्स ऑफ स्पॉन्जेस? नो. ज़ूस्पोर्स को याद रखना है हमेशा, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, देयरफॉर दे आर मोटाइल बट नो मोटाइल.
नॉन मोटाइल नहीं होंगे। मोटाइल गैमेट्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में तो बडिंग देखने को मिलती है, वहां तो गैमेट्स फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, नॉन मोटाइल गैमेट ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कोनाइडिया इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे गैमेट्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Asexual reproductive structure found in penicillium are, अभी बताया 2 मिनट पहले, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको? कोनाइडिया देखने को मिलेगा। कौन सा देखेंगे इसमें? कोनाइडिया। पेनिसिलियम के अंदर कोनाइडिया होता है, बर्ड्स, केम्यूल्स एंड ज़ूस्पोर्स नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव। गेम्यूल फॉर्मेशन इज अ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, गेम्यूल फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है आपको? स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है। पेनिसिलियम में कोनाइडिया देखने को मिलता है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। इज दैट क्लियर? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, हाइड्रा में क्या देखने को मिलता है? बडिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, वो बर्ड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है। कई बार जो आपका हाइड्रा है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कुछ इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग दीज डायग्राम्स, इन डायग्राम्स के रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन को देखना था। देखो, ऑप्शन ए कहता है कि ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्या ये आपको जो ए ऑप्शन दिख रहा है ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस, देखो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स है जिन्हें आप जूस्पोर बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्या है? कोनाइडिया ऑफ द पेनिसिलियम, पेनिसिलियम आपका ये वाला बी स्ट्रक्चर है जिसमें कोनाइडिया इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। बर्ड्स, देखो हाइड्रा के अंदर बर्ड्स होती हैं, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट सा दिख रहा है आपको। एंड ऑप्शन डी देखो, डी क्या होता है? गेम्यूल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जेस में देखे जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये स्टेटमेंट्स तो ठीक है रिगार्डिंग द डायग्राम्स। अब आपको देखना है ऑल द अबव आर, जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी हुई थी, बॉडी इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये किसी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? आप बोलोगे नहीं, इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बॉडीज ऑफ द यंग वंस, नो। ऑल द अबव आर करेक्ट? नो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. Is that clear? Let's move ahead. Question number 18. Question number 18 कह रहा है आपका, refer the given figure which shows the 3 different type of fissions. 3 डिफरेंट टाइप के फिशंस दिए हुए हैं। देखो, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशन देखा है, लॉन्गिट्यूडनली आपका सेल डिवाइड हो रहा है। बी ऑप्शन ट्रांसवर्स फिशन, बीच में से डिवाइड हो रहा है, आपका बीच में से डिवाइड होके 2 सेल्स मिल रहे हैं आपको। सी मल्टीपल फिशन, एक सेल ने डिवाइड किया और बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स देखने को मिल गए, तो यहाँ पर क्या हो गया? मल्टीपल फिशन। ए बी सी ऑप्शंस आपको दिए हुए थे। अब आपसे पूछा है विच करेक्टली मैचेस देम विद द ऑर्गेनिज्म इन विच दे अकर्स, किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है वो आपको देखना है। इज दैट क्लियर? हाँ, सो लेट्स बिगिन। देखो, ए जो है आपका ए यूग्लिना में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है वो यूग्लिना में होता है। आप कहोगे अमीबा में भी तो होता है, बट आप याद रखना अमीबा के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो अमीबा के अंदर आपका होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन। एंड पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड यूग्लिना में होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अमीबा भी शो करता है बाइनरी फिजन, बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग एज वी नो यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल फिजन को शो करता है, तो अमीबा को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे? मल्टीपल फिजन में, क्योंकि बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन मल्टीपल फिजन को शो नहीं करता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19.
Which one of the following pair is not correctly matched mode of reproduction example? जो भी examples आपको दिए हुए हैं, that is this one is your mode of reproduction, यहाँ पे given है और यहाँ पर आपको examples given है, तो आपको बताना है कौन सा correct है और कौन सा incorrect है, कौन सा match नहीं कर रहा, which is your answer। देखो ऑफसेट वाटर हैसिड में देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। राइजोम्स बनाना में देखे जाते हैं, बिल्कुल देखे जाते हैं। कोनाइडिया पेनिसिलियम में देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। बट बाइनरी फिजन सार्गेसम में नहीं देखा जाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 20, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑफसेट प्रोड्यूस किए जाते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं? माइटोटिक डिवीजन, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन होती है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को प्रमोट करती है। इज दैट क्लियर? तो ऑफसेट क्या है? एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। सो ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन दीज। एक्स क्या है और वाई क्या है, आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है जिंजर के अंदर ये जो एक्स दिख रहे हैं आपको, ये नोड्स होती हैं। क्या होते हैं ये? नोड्स। दिस इज द नोड्स। तो नोड्स दो ऑप्शन में आपका एक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाई। यहाँ पे ये जो ब्रायोफाइलम का ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये लीव्स ओरिजिनेट होती हुई आपको नजर आ रही है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ, ये क्या होती हैं? दीज आर द एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये क्या होती है आपकी? एडवेंटिशियस बर्ड होती है। These are the adventitious parts. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। So let's move to the next question. That is question number 22. Which one of the following is correctly matched? कौन सा correctly match हो रहा है? अनियन बल्ब, अनियन में बल्ब्स होते हैं, करेक्ट है। क्लमाइडोमोनाज में कोनाइडिया होता है क्या? नहीं, इट इज इनकरेक्ट। यीस्ट में जूस पोर्स होते हैं क्या? यीस्ट में जूस पोर्स होते हैं क्या? नो। जिंजर में शक्कर होता है? नो। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, दैट इज अनियन में बल्ब देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? अनियन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है वो किस टाइप की शो करता है? बल्ब टाइप की। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको गलत दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? गलत दिए हुए हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई गिवन बिलो। ए बी सी डी को आपको चूज करना है। देखो ए आपका क्या है? ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होना चाहिए? ट्यूबर होना चाहिए। तो ट्यूबर देखो ए और डी में था। फिर नेक्स्ट देखो बी, बी क्या है? जिंजर है। जिंजर में क्या होती है? राइजोम्स देखने को मिलती हैं। अगेन राइजोम इसमें भी है और अगेन राइजोम इसमें भी है। तो आते हैं सी ऑप्शन। ये अगेव का डायग्राम है। अगेव में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो बुलबिल होती है। तो बुलबिल सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। डी, डी क्या है आपका? ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम में क्या देखने को मिलती है आपको? एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं। तो लीफ बर्ड इसमें है। फिर नेक्स्ट ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम है वाटर हायसिंथ का। किसका है ये? वाटर हायसिंथ, जिसमें आपको ऑफसेट देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कौन सा नहीं है? देखो ऑफसेट है, राइजोम्स भी है, बुलबिल्स भी है, but एंथ्रोजोइड is a type of gametes, therefore it is not considered as a vegetative propagation. So this is your correct answer. Question number 25. If a leaf cell of the agave have X chromosome, अगर किसी अगेव की लीफ के अंदर कितने क्रोमोसोम है? X number of chromosomes हैं. Then what will be the number of chromosomes in a cell of its bulbil? तो बुलबिल के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? अगेन सेम, क्योंकि ये कौन से डिवीजन करते हैं? माइटोटिक डिवीजन करते हैं। इसमें कोई रिडक्शन तो होता ही नहीं है। अगर रिडक्शन नहीं होता तो क्या कोई आपका क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो जितना क्रोमोसोम उसकी लीफ में था उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके सेल में भी होगा। तो दैट इज एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इन सेल। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आइडेंटिफाई करो प्लांट विच कंटेन द फीचर गिवन बिलो, जिसके फीचर्स आपको नीचे दिए हुए। फीचर नंबर 1, द प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्लांट को इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड द शेप ऑफ द लीव्स, क्योंकि उसकी फ्लावर की शेप्स जो थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी शेप ऑफ द लीव्स बहुत ब्यूटीफुल थी, उसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल थे। तो हमारा एक ही ऐसा प्लांट है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे आप टेरर बंगाल बोलते हो या फिर बोलते हो आइकॉर्निया क्रेस्पिसस। तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये है आपका, ठीक है। टेरर बंगाल भी कहा जाता है। इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है? ऑफसेट के थ्रू होता है, ठीक है। और इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो बहुत ज्यादा फास्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, इससे छुटकारा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। सो इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27. The site of origin of new plantlets in the potato, dahlia, ginger and the banana is. पोटैटो में क्या होता है, डहेलिया में क्या होता है, जिंजर में क्या होता है, बनाना में क्या होता है, ये आपको आंसर बताना है। तो देखो, फ्लोरल बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, बर्ड्स होती है क्या? बर्ड्स नहीं होती हैं। इंटरनोड्स ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम, नो। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नोड ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम। जो भी पोटैटो के अंदर भी हमारी आई बर्ड्स निकलती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नोड से ओरिजिनेट होती है। डहेलिया में भी जो न्यू प्रोपेगेशन आती है वो कहाँ से आती है? नोड से आती है, नोड्स ऑफ द स्टेम। जिंजर में भी नोड से आती है, बनाना में भी कहाँ से आती है? नोड से आती है। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा नोड्स ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. Which one of the following option shows the two plant in which the new platelet arises from the same organ? जहाँ पे सेम ऑर्गन से अराइज होती हैं। तो देखो आपका ऑर्गन्स में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आ सकता है 28 का? तो गुआवा एंड जिंजर में हो सकता है। गुआवा में तो ऑरिजिनेट होती ही नहीं है तो नहीं हो सकता। ये जिंजर में होती है लेकिन गुआवा में नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पोटैटो में होती है बट स्वीट पोटैटो में नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डहेलिया में होती है बट मिंट में नहीं होती है, इससे ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट वन ऑप्शन इज द पोटैटो, पोटैटो में होती है एज वेल एज शुगर केन में भी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं सम ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एसेक्सुअल और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर द फेवरेबल कंडीशन रिप्रोडक्शन प्रोसीड्स asexually. रिप्रोडक्शन कैसे प्रोसीड करे? asexually करे। When the condition become the more stressful, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो जाती है तो रिप्रोडक्शन स्विचेस टू द सेक्सुअल मोड। तो किस में स्विच हो जाता है? सेक्सुअल मोड में स्विच हो जाता है। बट क्यों? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होती है? एंड द मोर रैपिड अलाउइंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी प्रोड्यूस? नो, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और रैपिड नहीं होती है, स्लो होती है। एंड जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो भी कम इंडिविजुअल्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। टू सेपरेट इंडिविजुअल्स की जरूरत है, ऑब्वियसली करेक्ट है। हु कैन म्यूचुअली प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट सपोर्ट ड्यूरिंग द स्ट्रेस, ये गलत है। नेक्स्ट, sexual reproduction produces the individuals with the new combination of the recombinant chromosome increases the diversity, ये थोड़ा सा सही है। and the last one, asexual reproduction requires a more energy, this is absolutely wrong। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका appropriate answer हो सकता है, that is sexual reproduction produces the individual with a new combination of the रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपकी डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ अडाप्टेशन आती है जिसकी वजह से आपका इंडिविजुअल सर्वाइव करने के कैपेबल हो जाता है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. The cycle is grafted to the stalk. The quality of the fruit produced will be determined by the genotype of, किसके जीनोटाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ द फ्रूट? क्वालिटी ऑफ द फ्रूट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द साइकिल।
साइकिन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने साइकिन के पीस को स्टॉक में इंट्रोड्यूस किया है। तो हमने चेंजेस किस में ला दिए, स्टॉक में चेंजेस ला दिए जस्ट बिकॉज ऑफ साइकिन। साइकिन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किस में आपको देखने को मिलेंगे, फ्रूट में देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द साइकिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। इज दैट क्लियर? So thank you so much for watching my video. I want the PDF of this file. So mention in a comment section so that I will provide it on a Telegram channel. Thank you.